गूगल की अपडेट्स के बाद सब लोग सर पकड़ के बैठ गए हैं कि भाई ब्लॉगिंग वर्डप्रेस स्टार्ट करें भी कि ना करें, गूगल रैंक करेगा भी या नहीं करेगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी वेबसाइट का आगाज़ करना चाहते हैं या फिर आप अभी नए हैं, इतने ज़्यादा इंटरमीडिएट नहीं हो या एक्सपर्ट नहीं हो, तो जनाब आज की वीडियो आपके लिए है जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि कौन से प्लगइन्स हैं जो आपने इंस्टॉल करने हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। इसमें आपके नॉर्मल वर्डप्रेस ब्लॉग भी कवर हो जाएंगे और अमेजॉन एफिलिएट साइट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपकी कवर हो जाएगी। ये जनाब वर्डप्रेस साइट का पहला सेटअप होगा जिसमें प्लगइन्स इंस्टॉल किए जाएंगे और उसके बाद में सेटिंग्स चेंज करनी है वो मैं देखूंगा कि अगर अगली वीडियो बनती है तो अगली वीडियो तो मतलब इस साइट के लिए आपके पास वर्डप्रेस होना ज़रूरी है। तो वर्डप्रेस में ज्यूम करा आपने खरीदा हुआ है या आपने बाय किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, और अगर नहीं किया हो तो मेरी रिकमेंडेड होस्टिंग है होस्टिंगर। आप जा सकते हैं helpingorange.com/hosting या mudassir.com/hosting। इन दोनों पे आपको मेरा रेफरल लिंक मिल जाएगा जिससे आप इजीली डिस्काउंट पे होस्टिंग बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको फ्री फर्स्ट ईयर डोमेन भी मिल जाएगी। ये लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। अगर आप वो शख्स हैं जो फिर भी होस्टिंग अभी नहीं बाय करना चाहते, अभी देखना चाहते हैं कि भाई कैसे वर्डप्रेस कैसे है या वर्डप्रेस के ऊपर तजर्बा करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक साइट बता देता हूँ testwp.com। इसके ऊपर जाके आप वर्डप्रेस की सिमुलेशन कर सकते हैं। मैं भी आपको इसी साइट के थ्रू सारे प्लग इंस्टॉल करके दिखाऊंगा ताकि आपको कम्प्लीटली एक फ्रेश सेटअप मिल जाए। जिस तरह आपने एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल किया ये भी वैसा हो और आपको कोई डिफरेंस फील ना। तो चलें जी आज स्क्रीन पर चलते हैं, राइट वे हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा काम है अब स्क्रीन की। जी तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है साइट जिसका नाम है testwp.com। यहाँ पर आप सेटअप नो साइन अप रिक्वायर्ड है, मतलब आपने सिर्फ ये बटन प्रेस करना है ये दबाकर और आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे दिया जाएगा। मैंने ये ऑलरेडी कर लिया हुआ है तो मुझे ये साइट यहाँ पर मिल गई हुई है जिसको बिल्कुल कम्प्लीटली फ्रेश साइट है, जिसको मैं आपको प्लगइन सेटअप करके दिखाऊंगा कि प्लगइन्स को कैसे सेटअप किया जाता है। सबसे पहले क्विकली आपको बता दूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं अपीयरेंस, जहाँ पर थीम सेट होता है, प्लगइन्स जहाँ पर सारे प्लगइन्स इंस्टॉल होते हैं। प्लगइन्स इसलिए इंस्टॉल होते हैं कि वर्डप्रेस को एज अ ब्लॉग हेल्प कर सकें बेहतर फंक्शन करने में। यूजर्स में आपके यूजर्स होते हैं जो आप लॉगिन जिनको एक्सेस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई राइटर है या कोई एडिटर है या कोई डिज़ाइनर है जो आपके लिए एडिटिंग करना चाहता है तो वो आप उसको एक यूज़र एक्सेस दे सकते हैं। टूल्स में मेनली आप साइट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। सेटिंग्स में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं जो बड़ी ज़रूरी होती हैं, वो भी आपको बताई जाएंगी। तो चलिए चलते हैं प्लगइन्स में और देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कौन से प्लग इंस्टॉल हुए हैं। तो ये इन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, मैं आपको कम्प्लीटली नया करके दिखाता हूँ। तो इवन दो अगर मैंने इनमें से कोई प्लग इंस्टॉल करना भी है तो मैं उसको दोबारा इंस्टॉल कर, जैसे कि देख सकते हैं आप मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको एक फ्रेश साइट मिल जाए, आपको समझ आए कि भी ये बिल्कुल शुरू से काम कैसे करना है। तो आपने इसको डिलीट कर दिया, ये आपको नॉर्मली आपकी साइट पर ऐसे ही मिलेगी। जी तो देख सकते हैं आप ये डिलीट हो गए हैं, ये आपके पास फ्रेश प्लगइन्स पेज आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या करना है, कौन से प्लगइन्स आपके लिए ज़रूरी हैं और साथ ही साथ आपको दिखाता हूँ इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन होता है SEO, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है या उसके अंदर आपकी मदद करता है। SEO के बगैर भी प्लगइन्स या वर्डप्रेस चल जाता है मगर SEO आपकी हेल्प कर देता है। आपने जाकर सर्च में लिखना है SEO और फिर आपने सर्च कर देना, एंटर दबा देना या उसका वेट करना, खुद ही लोड हो जाए। ये जो आपको पहले 4 प्लगइन्स डिस्प्ले हो रहे हैं और 5वां भी है, ये 4 प्लगइन सबसे इंपॉर्टेंट, योस्ट SEO, रैंक मैथ, ऑल इन वन SEO और SEO प्रेस। अब इसमें से रिकमेंडेड कौन सा है, तो टू बी ऑनेस्ट रिकमेंडेड वही है जो आप जिसके ऊपर हाथ बिठा लें अपना। अगर आप पहले काम करते हैं तो उसी पर काम करें क्योंकि इसमें जो है मेरी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। आजकल वैसे मैं रैंक मैथ यूज़ कर रहा हूँ या स्क्वरली SEO यूज़ कर रहा हूँ। स्क्वरली SEO यहाँ पर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये एक पेड टूल है मगर ये है कि इसमें आपको बहुत अच्छे फंक्शन मिल जाते हैं। प्लगइन को इंस्टॉल करने का तरीका सिंपल है, आपने यहाँ पर जाना है और इंस्टॉल नाउ का बटन है, आपको उसको प्रेस कर देना है। तो मैं भी वही करूँगा, रैंक मैथ को इंस्टॉल करने के लिए मैं उसको इंस्टॉल का बटन दबाता हूँ और ये इंस्टॉल होगा। जैसे इंस्टॉल का बटन दबाएंगे अगला बटन आपको एनिमेट यहाँ से होगा जिसका नाम है एक्टिवेट। इसका मतलब आप प्लगइन को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप उसको भी प्रेस कर देंगे और वो इजीली एक्टिवेट हो जाएगा। रैंक मैथ आपको बोलता है कि आपका अकाउंट होना चाहिए, आप उसको कनेक्ट करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सके। मैं इसको फॉर नाउ स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। अब मैं इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करूँगा जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर आप ईजी, एडवांस और कस्टम में जा सकते हैं। मैं एडवांस में जा रहा हूँ या मैं ईजी में चला जाता हूँ बिगिनर्स के लिए और उसके बाद में मैं स्टार्ट विजिट पे क्लिक करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि इसमें क्या है। सबसे पहला वो पूछ रहा है कि आपका ये ब्लॉग है या आपका पोर्टफोलियो है या आपकी वेब शॉप है, क्या है। यहाँ पे आपने बता देना है कि जी मेरा ये है। फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजोन एफिलिएट साइट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको पर्सनल ब्लॉग बोल सकते हैं। अगर आपका पर्सनल पोर्टफोलियो है या स्मॉल बिजनेस है या ई-कॉमर्स साइट है तो आप इसको वेब शॉप या स्मॉल बिजनेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं पर्सनल ब्लॉग बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपने अपनी साइट का नाम दे देना है, तो मैं अपनी साइट का नाम देता हूँ ब्लू के। जी तो जैसे ही मैंने दिया अब वो पूछ रहा है कि लोगो फॉर गूगल, गूगल को देने के लिए लोगो और उसका मिनिमम जो साइज़ है वो
112 to 112 मतलब 1:1 स्क्वायर आपको इमेज चाहिए। अब आपने सिंपली क्या करना है कि जो लोगो आपने बनाया हुआ है, अगर नहीं बनाया हुआ तो आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बनवाया हुआ है, तो बनाया हुआ है वो इसको यहाँ अपलोड कर देना। फॉर एन एग्जांपल ये मैंने एक लोगो है यहाँ पे अपलोड कर दिया और इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे लोगो आ गया, गुड, लुक्स गुड, सेव एंड कंटिन्यू। फिर आपको ये ऑप्शन मिलेगी कि कनेक्ट करें गूगल ट्रेडमार्क सर्विसेज के साथ। अगर आप कनेक्ट करेंगे रैंक मैथ के साथ, ये कर लीजिए, ये अच्छी बात है। इसको प्रेस करेंगे, आपको कुछ ऑप्शंस पूछेगा, लॉगिन करना होगा, सारा कुछ। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मगर आप ये लाजमी करें। तो जनाब ये साइट रेडी है और रिटर्न टू डैशबोर्ड, हम लोग डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। इसमें बहुत सारी और ऑप्शंस भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारी और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपके पास साइट है जो लोकल एसईओ बिजनेस है या लोकल बिजनेस है तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपकी साइट न्यूज़ साइट है तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और ये सो ऑन सो फोर्थ। मगर अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दें। जितनी चीज़ें ऑटोमेटिकली एक्टिव हैं ये आपके लिए एनफ। अब जनाब मैं वापस प्लगइन्स में जा रहा हूँ, तो प्लगइन्स में आप देखेंगे कि एक प्लगइन हुआ हुआ, तो मैं आपको अगले प्लगइन्स बता दूँ। आपने जाना है ऐड न्यू प्लगइन पे, और अगला प्लगइन आपने करना है वेबसाइट स्पीड के लिए। वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ होते हैं, जिनको कैशे प्लगइन्स बोला जाता है, और साथ ही साथ इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन्स यूज़ होते हैं। ये दो तरह के प्लगइन्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को इंप्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाकर कैशे लिखूंगा अगर, तो मुझे काफ़ी सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। इनमें से आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, ये तमाम फ्री होंगे। मैं आपको फ्री करके दिखाता हूँ, मगर अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो WP रॉकेट के नाम से एक प्लगइन आता है। वो प्लगइन आपको बहुत अच्छे में जो है वो आपकी साइट के काफ़ी सारे काम कर सकता है। तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि वो कैसा लगता है। ये WP रॉकेट है, यहाँ पर जाकर आप इसको ख़रीद सकते हैं अगर ख़रीदना चाहें तो। ये चल रही है ब्लैक फ्राइडे ऑफर, आई थिंक नाउ डेज, आई डोंट नो वेदर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये चलेगी या नहीं, मगर इसकी जो प्राइसिंग है, अगर आप इसकी प्राइसिंग पे जाते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए ये $209 का आपको मिल जाएगा। कमिंग बैक टू प्लगइन्स, आपने कौन सा प्लगइन करना है तो देखें, पहले जो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट हुआ करता था वो ये था, चीते वाला। मगर अभी जो है वो मैं लाइट स्पीड कैसे करता हूँ, मेरे लिए ये बहुत अच्छा चलता है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा। ये भी कर सकते हैं, WP सुपर कैशे भी कर सकते हैं, और ये चीते वाला भी कर सकते हैं। ये तीनों काफ़ी अच्छे प्लगइन्स हैं। मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद हमेशा आपने एक्टिवेट करना, तो आपने एक्टिवेट के बटन को दबा देना। जी, तो स्पीड के लिए दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लगइन है वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन होता है। तो हम फिर ऐड न्यू प्लगइन पर जाएंगे और तीसरा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है। ये EWWW करके प्लगइन है, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये देखें आपके सामने आ गया है यू इमेज ऑप्टिमाइज़र। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद वैसे ही आपको एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, उसको आपको एक्टिवेट कर देना है। और फिर आपको ये क्या करेगा कि ये आपके जो इमेजेस हैं, अगर आप कोई बड़ा इमेज डाल देते हैं और वहाँ पर उस प्लेसमेंट पर आपको बड़े इमेज की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रिसाइज़ कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जितना आपने रिसाइज़ किया होता है उतना ही उसका ओरिजिनल साइज़ बना देता है इमेज का, और उस इमेज को कंप्रेस कर देता है। और अगर आप ये अपनी वेबसाइट पर बाद में डालते हैं तो ये आपके इमेजेस जो एग्जिस्टिंग इमेजेस हैं उनको भी छोटा करने में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक दो और प्लगइन बताता हूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पर याद रखें, जैसा कि मैं न्यू प्लगइन में आया हूँ, याद रखें कि बहुत ज़्यादा प्लगइन्स आपने नहीं कर लेना। आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लगइन मिलेंगे, आपको लगे कि यार ये तो सारे प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लगइन्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। आपको पॉपुलर की कैटेगरी में चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्लगइन मिल जाएंगे, मगर ये सारे अगर आप अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपकी वेबसाइट बहुत स्लो हो जाएगी और उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अब मैं आपको जनाब पॉपुलर की कैटेगरी में लेकर आया हूँ, और यहाँ पर मैं आपको 2-3 प्लगइन्स बता दूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म अपनी वेबसाइट पर लाजमी करना है। किसी ने आपसे रब्ता करना है तो वो कैसे करेगा, वो कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू करेगा। तो ये एक फ्री प्लगइन है जो बड़ा अच्छा होता है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 प्लगइन्स हो गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन जो है वो सिक्योरिटी वाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन है उसका नाम है वर्डफेंस सॉरी। तो आप यहाँ पर जाएंगे पॉपुलर में, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं वर्डफेंस के नाम से, क्योंकि मुझे ये नज़र आ गया था तो मैंने कहा यहीं से इंस्टॉल कर लें। जब आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपको बोलेगा कि गेट योर वर्डफेंस लाइसेंस, और ये लाइसेंस फॉर फ्री है। आपने सिर्फ अपनी ईमेल देनी है, वो आपकी ईमेल पर एक लंबा सा की सेंड करेगा, वो आपने की डाल देनी। मैं वापस जा रहा हूँ इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में, क्योंकि मैं अभी इसको स्टेप को नहीं कर रहा, मगर आपने इसको लाजमी करना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो बोल रहा है कि ये इस इनकम्प्लीट, तो आप मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, मगर
जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपने लाजिम करना है। फिर मैं जा रहा हूँ न्यू प्लगइन में, हमारे 5 प्लगइन हो गए हुए हैं। अब न्यू प्लगइन में जा रहा हूँ, मैं पॉपुलर में जा रहा हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि और प्लगइन्स कौन से इंस्टॉल करना है जो ज़रूरी है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं और आपके लिए एक प्लगइन है साइट किट बाय गूगल। ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये क्या करता है, ये आपकी साइट को गूगल की सर्विसेज के साथ कनेक्ट करने में मदद देता है। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग अपनी साइट की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं गूगल पे कि ये कैसी परफॉर्म कर रही है, तो हमें इसकी ज़रूरत होगी, तो हम इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे और फिर एक्टिवेट कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे वो इंस्टॉल हो गया, वो बोल रहा है इसको सेटअप करें। इसको सेटअप करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको अपने जो जीमेल गूगल का अकाउंट है जिसमें आप इसको ऐड करना चाहते हैं उसमें ऐड कर लें, और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप बड़ा ईजी प्रोसेस है, आप इसको कर सकते हैं। मैं इसको फिर लीव कर रहा हूँ, यहाँ पर छोड़ नहीं रहा, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें बेसिकली आपको सिर्फ प्लगइन्स बताने। अच्छा, अब एक दो प्लगइन्स जो बिल्कुल आपकी मदद कर सकते हैं, आपको लगता होगा कि ये ज़रूरी नहीं है मगर ये बड़े ज़रूरी होते हैं। एक आप कर सकते हैं प्रीटी लिंक्स एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लगइन है जो बेसिकली आपके लिंक्स को रीडायरेक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, जब मैं आपको ये शुरू में बोला था कि हेल्पिंग ऑरेंज / होस्टिंग, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, और ये क्या है, ये बेसिकली एक लिंक मास्क है। इसके पीछे कोई और लिंक है मगर ये आपको आसान रहता है समझना, याद रखना। और फिर मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी प्लगइन हमारी लिस्ट में आ गया। यहाँ से इसको गेट स्टार्टेड कर देना है और उसके बाद में इजीली आप इसके अंदर कोई भी लिंक डाल सकते हैं। मैं इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा, मैं दोबारा प्लगइन्स में जा रहा हूँ जी। तो अगला प्लगइन आपने अपलोड ऐड प्लगइन में जाके अगला प्लगइन आपने लिखना है रीडायरेक्शन क्या करता है, ये आपके कोई भी लिंक्स होते हैं उनको रीडायरेक्शन की जब ज़रूरत पड़ती है तो इनको रीडायरेक्शन करता है। ये देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 मिलियन प्लस लोग इसको डाउनलोड कर सके हैं, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल ये है कि मैं जाता हूँ mudassir.com पे। फॉर एग्जांपल mudassir.com पे मैं आपको लेकर जाता हूँ, ये आपको इजीली समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कोई भी ब्रोकन लिंक ओपन होगा और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो लिंक आपके होम पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा जी। लास्ट, ये इंपॉर्टेंट प्लगइन नहीं है मगर एक अच्छा ऑप्शनल प्लगइन मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्लगइन का नाम है WP शॉर्ट कोड्स। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये आपकी साइट को खूबसूरत दिखाने के लिए, उसमें टेबल्स ऐड करने के लिए और उसमें और चीज़ें ऐड करने के लिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। इनकी साइट खोलकर मैं आपको बता देता हूँ कि इनके पास कौन कौन से शॉर्ट कोड मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके पास बटन्स मौजूद हैं, कॉलम्स मौजूद हैं। तो आइए कॉलम दिखाता हूँ मैं आपको। कॉलम से क्या होता है, कॉलम से आपने फॉर एग्जांपल 2 तस्वीरें लेनी है, ये 3 लेनी है, 4 लेनी है, ये सारे आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बटन्स दिखाता हूँ तो ये आपको सादा बटन मिल जाएगा और आपको इसके अलावा बहुत सारे और बटन मिल जाएंगे, बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स वाले बटन मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो खैर जनाब, ये वो सारे प्लगइन्स हैं जो आपने इंस्टॉल करने हैं। रीडायरेक्शन को भी एक्टिवेट कर लेते हैं हम, तो इन प्लगइन से आपकी वेबसाइट सेटअप हो जाएगी। अब इसमें 1-2 और प्लगइन्स बाद में हमने इंस्टॉल करने होते हैं। जो एडवांस प्लगइन्स होते हैं वो मैं बता नहीं रहा, क्योंकि ये बेसिक सेटअप था, ये बेसिक सेटअप है। अगली वीडियो में आप देखेंगे कि बाकी सेटिंग्स होती हैं, टूल्स होते हैं, यूज़र्स होते हैं, परमालिंक्स होते हैं, इनको कैसे सेट करना है और अपनी साइट को कैसे ज़बरदस्त बनाना है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो।